सो गाइज अभी जस्ट जिम पहुंचा हूँ और आज थोड़ा लेट हो गया। सो अभी आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक लास्ट रिपब्लिक डे को जो मैंने मसल ट्रेन किया था वो था आई थिंक शोल्डर्स ट्रेन किए थे मैंने। सो आई थिंक आज हम लोग लेग्स लेने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉर लेग्स। और आर्म्स मेरा रह गया था लास्ट टाइम। सो लेट्स सी मैं क्या करता हूँ। आई गेस मैं आर्म्स भी कर सकता हूँ या फिर मैं लेग्स भी ले सकता हूँ। सो लेट्स सी, चलते हैं अभी जिम ऊपर और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक आर्म्स ले लेना चाहिए मुझे। आर्म्स ले लूँगा मैं बिकॉज लास्ट वीक स्किप हो गया था आर्म्स। सो यहाँ पे ऊपर में है मेरा जिम, इस बिल्डिंग में। आई होप यू कैन सी क्लियरली। सन राइट ऊपर में है, बिल्डिंग के ऊपर सूरज आ चुका है। सो उस वजह से काफ़ी लाइट पड़ रही होगी, बट दिस इज़ वेयर आई वर्कआउट, पीपल्स जिम। और प्रोटीन लेकर और बहुत ही तगड़ा वर्कआउट हुआ। सो लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट द डे। वेरी लेट द स्टार्टिंग, लेट्स गो। सो गाइस खाना वाना भी खा के हो गए, जिम भी करके हो गए। तो नीचे चलते हैं और जो मेरा मेन गेट है वो मैं चेंज करवा रहा हूँ। सो गेट फिटिंग वाला आया हुआ है तो उसका गेट भी देखते हैं किस तरीके से उसने बनाया है और गेट फिट करते हैं, डायमेंशंस वगैरह बराबर है कि नहीं वो भी चेक कर लेता हूँ। सो लेट्स गो डाउन। ये गेट फिट होगा यहाँ पे। ये वाला गेट आएगा यहाँ पे। मेरे पास में 2 लीटर वाला है, मेरे पास 2 लीटर वाला है। इसमें 4 इंच से बड़े-बड़े समोसे एक हो जाते हैं। अरे मेरे को क्या समोसा खाने की आदत है, तो डाइट की वजह पर समोसा भी बना है। राइस को मैदे से रिप्लेस कर देना कभी। सो गाइस ये है DS 160 फॉर्म जो अभी मैं US जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। सो बेसिकली उसके वीज़ा के लिए एक DS 160 नाम का फॉर्म होता है जो आपको भरना पड़ता है। सो MC वर्ल्ड ट्रैवल एडवाइज़र्स के थ्रू मैं वीज़ा बनवा रहा हूँ अपना। सो ये घर के पास में ही मेरी एक एजेंसी है। सो दे मेक माई वीज़ाज़ फॉर एनी कंट्री। सो मेरे पेरेंट्स का भी यूरोप का एंड 2-3 प्लेसेस का दे हैव मेड द वीज़ाज़।
सो दैट्स द फॉर्म, सो आई फिल इट अप नाउ और जल्दी से इसको फिल करता हूँ और चलते हैं फिर यूएस और देखते हैं व्हाट एल्स इज देयर टू एक्सप्लोर एंड लेट्स गो अहेड देन। सो गाइस अभी तो मैं अपने स्कॉर्पियन में बैठा हुआ हूँ। सो गाइस आई होप आपको व्यू क्लियर आ रहा होगा। अभी गाड़ी में बैठ गया हूँ, वीज़ा फॉर्म जस्ट भरा है और गर्मी नागपुर में जो है धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। अभी तक इतनी गर्मी चल नहीं रही थी बट सडनली द टेम्परेचर हैज़ रिजन अ लॉट। सो नाउ लेट्स गो। सो रिसेंटली द टेम्परेचर हैज़ रिजन अ लॉट नाउ एंड देखते गर्मी से जूझना तो पड़ेगा ही। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वी हैव टू कीप ऑन मूविंग and do our tasks. There is no alternative to hard work. We have to keep on doing our tasks, keep on recording, keep on moving, keep moving, keep moving. So guys, I hope you like the cabin of my car. अभी just साफ सफाई थोड़ी करवाई है। आज सब कुछ बंद क्यों दिख रहा है मालूम नहीं। आज कोई है क्या आज? Everything seems closed. नहीं दोपहर को तो जनरली चीज़ें शुरू होती हैं। Things are not really closed at this point of time. But as I can see, a lot of things have been closed today. पता नहीं क्या रीज़न है इस चीज़ का, but most of the things are closed right now. यहाँ पे बहुत बड़ा एक बैंक्वेट हॉल बन रहा है इस एरिया में। सो यहाँ पे द गाय हुज द बिल्डर, ही इज़ अ टेनेंट इन माय बिल्डिंग। सो जो बिल्डर यहाँ पे है वो मेरा टेनेंट है एक्चुअली। ही इज़ मेकिंग अ बिग बिल्डिंग इन दिस एरिया, प्रीटी बिग बिल्डिंग ही इज़ मेकिंग। लॉट ऑफ बैंक्वेट्स एंड सेलिब्रेशंस एंड लॉट ऑफ स्टफ बीइंग बिल्ट देयर। सो गाइस काफ़ी लोग बोल रहे थे लेटली कि मेरे व्लॉग्स में काफ़ी कम लाइफ लग रही है। वन गाय कमेंटेड दैट यू नीड अ लॉट ऑफ लाइफ इन योर व्लॉग्स। सो आई थिंक ज़्यादा कलरफुल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बेसिक सा शायद मेरा व्लॉग जा रहा होगा। सो दैट मे बी द रीज़न ही मस्ट बी सेइंग इट, बट सो लेट्स सी, आई ट्राई टू मेक इट मोर कलरफुल एंड मोर लाइवली फ्रॉम नाउ। सो लेट्स सी इफ आई गेट मोर लाइवली टॉपिक्स so to say to talk about, and we'll keep making vlogs in cars and we'll go to long drives also. And so one comment was that you need a lot of life, and the other was one guy was asking about the booking of my car. So शायद उसको स्कॉर्पियो उसने बुक की होगी और काफ़ी टाइम लग रहा होगा उसको मिलने में। so that could be the reason he must be asking. सो अगर आपको जानना ही है तो मेरी बुकिंग जो थी वो थी अभी चल रहा है जनवरी। सो आई थिंक इट वाज नवंबर बुकिंग। सो दो महीने में गाड़ी आ गई थी मेरे पास। सो ऑल द प्रोसेस, RTO पासिंग एंड एवरीथिंग, ऑल द पेमेंट एंड एक्सेसरीज, इट टुक ऑलमोस्ट 2 months। बुकिंग के बाद डिलीवरी के लिए टुक अराउंड 1.5 months and 15 days it took for the RTO and the accessories वगैरह जो मैंने लगाई। सो यू कैन से 1.5 महीने की वेटिंग में। पेट्रोल थी इसलिए मिल गई मुझे स्कॉर्पियो, बट अगर आप डीजल में जाओ तो शायद वेटिंग और ज़्यादा है वहाँ पे। बट पेट्रोल, आई थिंक पेट्रोल इज़ वे बेटर। आई थिंक इट्स वेरी स्मूथ, इट्स वेरी पावरफुल, यू गेट मोर हॉर्सेस, यू गेट मोर BHP, plus you get a smoother experience as far as petrol is concerned. So एक स्मूथ एक्सपीरियंस भी मिल जाता है आपको स्कॉर्पियो में। और पेट्रोल में स्पेशली जो ड्राइव क्वालिटी वो तो बहुत ही बढ़िया है। इट्स वेरी स्मूथ, इट्स वेरी पावरफुल, इट्स गुड। आई डोंट नो, मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की बड़ी इच्छा हो रही है। अभी एक इंटरसेप्टर तो आ चुकी है, बट नेक्स्ट टाइम थिंकिंग कि यार एक स्पोर्ट्स बाइक हो तो मज़े ही आ जाए। सो आई रियली वांट अ स्पोर्ट्स बाइक इन माय कलेक्शन। सो एक स्पोर्ट्स बाइक की बहुत इच्छा है मुझे। दैट्स राशि कार्स जहाँ पे मैं गया था। सो ही ऑल्सो हैज़ अ गुड बिजनेस। आपको मैंने मेरे पुराने वीडियोस में आई शोड यू द कलेक्शन ऑफ हिज कार्स ऑल्सो।
सो प्रीटी डिसेंट कलेक्शन ही हैज़, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर हैचबैक और सेडान्स ही है, बट गुड कलेक्शन ही हैज़ ऑफ कार्स. So I am a little inspired, not inspired, but a little motivated by looking at his style of doing business. So I am also thinking of doing the same thing with cars, like buying good variants and good cracking good deals, profitable deals, and making a better collection and better business out of good deals. That's what I'm planning. फाइनली यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की हिमालयन भी आ चुकी है. सो नई वाली जो हिमालयन है, दैट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड हियर. नागपुर में अभी तक हिमालयन देखी नहीं थी. सो 450cc हिमालयन, सो इट हैज़ लॉन्च्ड हियर इन नागपुर. लेट्स सी, हो सके तो टेस्ट ड्राइव लेंगे, देखते हैं. आई रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ दैट motorcycle. I think the design is phenomenal. Love it. So here we go. We are back at our house. और I think यहाँ पार्किंग मिलना वापस से मुश्किल होने वाला है. So पार्किंग ढूंढो फिर से. ठीक है, देखो पार्किंग. अच्छा, जहाँ से निकले थे वही पार्किंग वापस मिली. चलो ऊपर चलते, फॉर्म भरते यूएसए का वीज़ा का. लेट्स गेट गोइंग. सो गाइज, अभी जस्ट यूएस वीज़ा का फॉर्म भर के हो चुका है मेरा, और अभी जल्दी हमारा इंटरव्यू भी शेड्यूल हो जाएगा. सो अपेरेंटली दे वर सेइंग कि यूएस वीज़ा के इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट 1 साल तक लगता है, बट आई डोंट थिंक इतना लगेगा. सो दे वर लाइक कि अगर जल्दी शेड्यूल हो जाता है सो 4-5 महीने में या उससे पहले भी हो सकता है. सो डिपेंड करता है. सो आपको 2 लोकेशंस मिलते हैं, या तो हैदराबाद आपका इंटरव्यू होता है या तो मुंबई में आपका इंटरव्यू होता है. सो आई वाज सेइंग कि मुझे एज अ मुंबई ही चूज़ करना, बिकॉज आई हैव अ प्लेस देयर, सो आई कैन गो फॉर द इंटरव्यू ईजीली. और आई हैव हर्ड कि मुंबई का जो स्टाफ है दे आर अ बिट कोऑपरेटिव, बिकॉज हैदराबाद का मेरे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं था, बिकॉज ऑफ द दे वर अ बिट स्ट्रिक्ट इन हैदराबाद. सो आई होप कि मुंबई वाले इतने स्ट्रिक्ट ना हो एंड माई वीज़ा इज़ अप्रूव ईजीली. सो फॉर्म तो भर दिया है, एंड नाउ विल मेक द पेमेंट एंड देन वी विल बी गोइंग टू यूएस, एंड लेट्स सी, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, एंड लेट्स सी हाउ यूएस ट्रीट्स अस, एंड काफ़ी सारी चीज़ें भी देखेंगे वहाँ पे. सो अभी का तो ये प्लानिंग है. वीज़ा की डेट आ जाएगी, सो विल गिव द इंटरव्यू, एंड तब तक के कुछ और भी प्लान्स है. सम बिजनेस प्लान्स एंड सम ऑल्सो ट्रैवलिंग प्लान्स ऑल्सो आर देयर. सो विल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग ऑल्सो. सो इट कुड बी स्पीति ऑल्सो. सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ गोइंग टू स्पीति. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो वो भी हो सकता है. एंड या सो दीज आर द फ्यू प्लान्स. आगे जो भी बिजनेस प्लान्स भी होंगे मेरे कुछ और नए काम मैं शुरू करने वाला हूँ. सो आई टेल यू अबाउट दैट आल्सो. सो या, सो अंटिल नाउ दीज वर थिंग्स दैट कुड बी हैपनिंग. सो मैं अपडेट करते जाऊँगा आगे क्या क्या होता है. सो अंटिल देन यू कैन कीप वॉचिंग एंड कीप गेसिंग कि आगे क्या होने वाला है. बट दीज फ्यू थिंग्स आर डेफिनेटली इन द पाइपलाइन. सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग. सी यू. बाय बाय.